हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। मेरा नाम अमित है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल नो योर नेचर। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एस आर कांतवा की बुक को पढ़ रहे हैं। एस आर कांतवा की बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका थोड़ा फास्ट है क्योंकि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं ताकि आपको कंटेंट ज़्यादा मिल सके। और एस आर कांतावा जी के बुक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये इससे जो है कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन डायरेक्ट एस आर कांतावा के बुक से मिल जाते हैं। इसीलिए ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसलिए इस बुक को हम लोग जो है कि स्टडी भी कर रहे हैं। तो ये हमारा इकोनॉमी पोर्शंस का दूसरा सेट है, दूसरा क्लास है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वीडियो में हमने जो है कि इकोनॉमी का 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, 100 तक हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। अब ये हमारा जो है कि दूसरा वीडियो है, तो क्वेश्चन नंबर 101 से शुरू करेंगे या 100 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन क्या कह रहा है? द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ वन एटम्स बाय अनदर एटम्स ऑफ सिमिलर साइज in a crystal lattice of soil clay without disrupting or changing the crystal structure of the mineral is termed as। ठीक है, तो सिमिलर टाइप के एटम्स अगर जो है कि एक क्रिस्टल लेटाइस से दूसरे क्रिस्टल लेटाइस में चला जाए तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, तो इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 101, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस बीइंग यूज्ड इन अ कॉम्बिनेशन सीड ट्रीटमेंट। ठीक है, किस कॉम्बिनेशन में सीड का ट्रीटमेंट किया जाता है? तो सबसे पहले फंजीसाइड सीड पे लगाया जाता है दोस्तों, उसके बाद इंसेक्टिसाइड और उसके बाद राइजोबियम। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में जो है कि सीड का ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर इसका फंडा बनाना है तो एफ आई आर आप फंडा बना सकते हैं। इसी सीक्वेंस में जो है कि सीड का ट्रीटमेंट होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्राइप रस्ट ऑफ व्हीट। इसमें से कौन सा जो है कि स्ट्राइप रस्ट ऑफ व्हीट का कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो स्ट्राइप रस्ट में येलो स्मॉल स्फेरिकल टू ओवल ओवल रप्चर्ड यूरिड पास्चर्स निकलते हैं लीफ के रो से। ठीक है, तो ये जो है कि स्ट्राइप रस्ट का सिम्टम है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। Consider the following pairs of crop and varieties and select the pair which is not correctly matched। क्रॉप और वैरायटी दिया गया है, देखना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो बार्ले की वैरायटी क्रीपर सही है, कॉटन की सुजाता, काउपी की पूसा फाल्गुनी, ग्रीन ग्राम की उपास 120 जो कि ग्रीन ग्राम की वैरायटी नहीं है, तो ये ग्रीन ग्राम यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, उपास 120 जो है कि कजानस कजान अरहर की वैरायटी। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is the ideal temperature range for triggering stage in wheat? Wheat के लिए आइडियल टेम्परेचर रेंज क्या है? इसमें टिलर्स बनते हैं wheat की, तो 16 से 20 डिग्री सेल्सियस जो है कि आइडियल टिलरिंग स्टेज है wheat के लिए। The element which does not enter into permanent organic combination in plant is। ठीक है, कौन सा एलिमेंट है जो परमानेंट ऑर्गेनिक कॉम्बिनेशन नहीं बनाता है? ठीक है, वो है आपका पोटेशियम। कौन सा एलिमेंट है? पोटेशियम परमानेंट ऑर्गेनिक कॉम्बिनेशन प्लांट में नहीं बनाता है। ठीक है, द प्लाटूस विथ लिटिल ग्रोथ रेट एंड कंटिन्यूइंग एक्युमुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट इन द प्लांट कैन बी डिफाइंड एज। ठीक है, ऐसा प्लाटूस यहाँ पे लिटिल ग्रोथ रेट है, कंटिन्यूअस एक्युमुलेशन होता है न्यूट्रिएंट का। ठीक है, प्लांट में उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सफिशियंसी रेंज, यानी न्यूट्रिएंट सफिशियंट है बट ग्रोथ कम हो रहा है, तो उसको जो है कि सफिशियंसी रेंज बोलेंगे। द मेजर ऑर्गेनिक सीमेंटिंग एजेंट इन सॉइल एग्रीगेट्स फॉर्मेशन इज। सॉइल एग्रीगेट्स का जो मेजर सीमेंटिंग एजेंट है उसको क्या बोलते हैं? वो होता है दोस्तों पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स होते हैं ऑर्गेनिक मैटर के अंदर, और वही ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है? सीमेंटिंग एजेंट का काम करता है। टेट्राजोलियम टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन। टेट्राजोलियम टेस्ट जो है कि सीड वायबिलिटी को यूज टेस्ट करने के लिए डिटरमाइन किया जाता है। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ट्रू पोटैटो सीड इज रिक्वायर्ड फॉर 1 हेक्टेयर प्लांटिंग। 1 हेक्टेयर प्लांटिंग के लिए कितना ट्रू पोटैटो सीड चाहिए?
तो 100 ग्राम। 1 हेक्टेयर प्लांटिंग के लिए टीपीएस कितना चाहिए? 100 ग्राम चाहिए। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मोथबिन इन इंडिया, इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है मोथबिन का? दोस्तों वो है राजस्थान। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द सीड रेट ऑफ सिसेमम इज, सिसेमम का सीड रेट कितना होता है? तो 3 से 4 किलो। हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ मस्टर्ड इन इंडिया इज इन द स्टेट ऑफ, मस्टर्ड प्रोडक्शन में हाईएस्ट कौन है, कौन सा स्टेट है? तो राजस्थान है दोस्तों। द फ्रूट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड इज नोन एज, रेपसीड और मस्टर्ड के फ्रूट को क्या बोलते हैं? तो सिलिकुआ बोलते हैं। द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू सप्लाई प्लांट न्यूट्रिएंट्स इन एडिक्वेट अमाउंट एंड सुटेबल प्रोपोर्शन इज कॉल्ड, ठीक है, इनहेरेंट कैपेसिटी का मतलब होता है दोस्तों छुपी हुई कैपेसिटी। तो इनहेरेंट कैपेसिटी प्लांट की वो इनहेरेंट कैपेसिटी, सॉइल की वो इनहेरेंट कैपेसिटी जो एडिक्वेट अमाउंट में और प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है, उस कैपेसिटी को सॉइल फर्टिलिटी बोलते हैं। ठीक है, द क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट वाज गिवन बाय, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी कौन दिया था? तो वो दिए थे अर्नान और स्टाउट ने। ठीक है, पोटैटो इज द, पोटैटो क्या है? पोटैटो मॉडिफाइड स्टेम है। द मेथड ऑफ इरिगेशन एम्प्लॉयड वेयर सरफेस इज अंडुलेटिंग, जब सरफेस अंडुलेटिंग होता है तो वहां पे कौन सा मेथड यूज किया जाता है? वहां पे स्प्रिंकलर मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, द डेप्थ ऑफ सोइंग ऑफ बाजरा इज, बाजरा का डेप्थ ऑफ सोइंग कितना होता है दोस्तों? तो बाजरा का डेप्थ ऑफ सोइंग बहुत ही कम होता है, 1 से 2 सेंटीमीटर, क्योंकि बाजरा का जो सीड होता है छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, विच इज जनरली यूज्ड फॉर करेक्टिंग सॉइल एसिडिटी, एसिडिटी को करेक्ट करने के लिए क्या डालते हैं? लाइम डालते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोइंग अ कैच क्रॉप इज टू, कैच क्रॉप ग्रोइंग करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो कैच क्रॉप ग्रो करने का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि एडिशनल इनकम मिल जाए बिना किसी फर्दर इन्वेस्टमेंट के, टू गेट एन एडिशनल इनकम विदाउट फर्दर इन्वेस्टमेंट। कैच क्रॉप कब लगाए जाते हैं? जब हमारी मेन क्रॉप फेल हो जाती है, तो मेन क्रॉप फेल होने के बाद कैच क्रॉप कोई दूसरी क्रॉप लगा दी जाती है, ताकि अगले क्रॉप के टाइम आने से पहले जो है कि वो क्रॉप रेडी हो जाए और हमको जो है कि इनकम दे जाए। मेन क्रॉप जो हमारी नष्ट हुई है उसके जगह पे कुछ ना कुछ प्रोडक्शन देके चली जाए, तो उसी को दोस्तों कैच क्रॉप बोलते हैं। बायोरेट कंटेंट इन यूरिया शुड नॉट एक्सीड डैश अकॉर्डिंग टू फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1957। बायोरेट कंटेंट यूरिया में कितना ज्यादा, कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए? तो 1.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बायोरेट क्या है दोस्तों? बायोरेट जो है कि एक इम्प्यूरिटीज है यूरिया के अंदर जो फाइटोटॉक्सिक होता है। अगर बायोरेट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, तो अगर यूरिया को आप स्प्रे करेंगे या यूरिया को यूज करेंगे, उस केस में जो है कि यूरिया प्लांट के लिए टॉक्सिक हो सकता है। इसीलिए फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के द्वारा बायोरेट का कंसंट्रेशन 1.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बंड फार्मर इज यूज फॉर मेकिंग, बंड फार्मर यूज किया जाता है रिज या फरो बनाने के लिए, तो ऑप्शन बी सही है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाइंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम काइंड, सेम काइंड के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स कोहेजन कहलाता है, और डिफरेंट काइंड के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स एडहेजन कहलाता है। कोहेजन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। द अपर लिमिट ऑफ सॉइल मॉइस्चर अवेलेबल फॉर द प्लांट ग्रोथ इज, अपर लिमिट क्या होता है सॉइल मॉइस्चर अवेलेबिलिटी का प्लांट ग्रोथ के लिए? तो वो होता है फील्ड कैपेसिटी, वो होता है 1/3 बार पे। ठीक है, अ डिवाइस फॉर मेजरिंग पोर्स percolation and leaching losses from the column of soil under control condition is known as, ठीक है, वो डिवाइस जो परकोलेशन और लीचिंग लॉसेस को मेजर करती है कंट्रोल कंडीशन में, उसको क्या बोलते हैं? लाइसीमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। अ कैलिब्रेटेड डिवाइस फॉर मेजरिंग द फ्लो ऑफ वाटर इन ओपन कंडक्ट इज नोन एज, एक कैलिब्रेटेड डिवाइस होती है जो कि ओपन कंडक्ट वाटर को मेजर कर सकती है, उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है पार्सल फ्लूम। ठीक है, उसका नाम है पार्सल फ्लूम। ठीक है, नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग डेप्थ ऑफ वाटर टेबल इज नोन एज, वो इंस्ट्रूमेंट जो वाटर टेबल के डेप्थ को मेजर करता है उसका नाम है पीजोमीटर।
द सीड रेट ऑफ हाइब्रिड मेज इज, हाइब्रिड मेज का सीड रेट 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर। बॉटनिकल नेम ऑफ रागी, रागी का बॉटनिकल में ल्यूसाइन कोरोकाना। द मोस्ट सीरियस पेस्ट ऑफ बंगाल ग्राम, बंगाल ग्राम यानी चने का मोस्ट सीरियस पेस्ट क्या है? पॉट बोरर यानी हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा। द ऑयल एंड प्रोटीन कंटेंट ऑफ ग्राउंडनट आर, ऑयल और प्रोटीन कंटेंट ग्राउंडनट का कितना होता है? तो ऑयल 45%, प्रोटीन 26%। ठीक है। रेजिंग ऑफ क्रॉप विथ एटलीस्ट टिलेज ऑपरेशन इज कॉल्ड, क्रॉप को लगाना बहुत ही कम टिलेज ऑपरेशन करके तो क्या कहलाएगा? मिनिमम टिलेज। ठीक है, यहाँ पे कोई टिलेज नहीं करेंगे उसको जीरो टिलेज या नो टिलेज। फॉर विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर इंडिया इज फुली डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स, किस तरीके के फर्टिलाइजर के प्रति इंडिया जो है कि टोटली डिपेंडेंट है? इंपोर्ट्स के लिए इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता है, तो वो है आपका पोटेशिक फर्टिलाइजर। ठीक है, पोटेशिक फर्टिलाइजर। नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी एम्स द ग्रोथ रेट ऑफ, नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी का एम क्या है? एम ग्रोथ रेट क्या है? तो वो है दोस्तों मोर देन 4% पर एनम PA। विच इज द लीडिंग स्टेट इन प्रोडक्शन ऑफ ग्राउंडनट, ग्राउंडनट प्रोडक्शन में लीडिंग स्टेट क्या है? तो वो है दोस्तों गुजरात। ग्राउंडनट में लीडिंग प्रोडक्शन स्टेट है गुजरात, इसको भी याद रखेंगे। रिमोट सेंसिंग हेल्प इन स्टडिंग, रिमोट सेंसिंग से क्रॉप एरिया, सॉइल करेक्टर, अंडरग्राउंड वाटर तीनों का स्टडी की जा सकती है, इसलिए इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। सनफ्लावर एक्ट एज एन इंडिकेटर प्लांट टू डायग्नोज द डेफिशिएंसी ऑफ, सनफ्लावर जो है कि इंडिकेटर प्लांट के रूप में जो है कि काम आता है बोरान डेफिशिएंसी को डायग्नोज करने के लिए। ठीक है, सनफ्लावर इंडिकेटर प्लांट का काम करता है बोरान डेफिशिएंसी की डायग्नोसिस में। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट कंसिडर्ड एज फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट्स, इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट्स के रूप में कंसिडर नहीं किया जाता है? तो वो है दोस्तों आपका कार्बन। द टाइप ऑफ जर्मिनेशन मूंग बीन इज नोन एज, मूंग बीन का जो जर्मिनेशन है वो किस तरीके का होता है? इपीजियल, इपीजियल जर्मिनेशन में जो सीड जो कॉटिलिडन होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सोयाबीन, सोयाबीन में वो कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है? तो उसका नाम है राइजोबियम जैपोनिकम। ठीक है। सिसेमम बिलोंग टू द फैमिली, सिसेमम जो है कि पेडलिएसी फैमिली से बिलोंग करती है। फ्लूक्लोराइन कैन बी यूज इन सोयाबीन एज, फ्लूक्लोराइन जो है कि प्री प्लांट इनकार्बोरेशन के रूप में सोयाबीन में यूज होता है। टॉपिंग ऑफ सनफ्लावर प्लांट इज बेनिफिशियल, सनफ्लावर में टॉपिंग करने से क्या होता है? ब्रांचिंग और फ्लावरिंग प्रमोट होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है सनफ्लावर का, ब्रांचिंग और फ्लावरिंग प्रमोट करने के लिए। डिलिंटिंग ऑफ कॉटन सीड में बी डन विथ, कॉटन सीड को डिलिंट करने के लिए यानी सीड को रुई से अलग करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन ये यहाँ पे सही है। ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन पर हेक्टेयर फॉर कॉटन हैज एस्टिमेटेड एज, ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन जो होता है कॉटन का वो 50,000 से लेकर के 80,000 होता है। द इंसेक्ट बॉलवर्म इज कॉमनली फाउंड ऑन, तो कॉटन बॉलवर्म जो है जनरली कॉटन में पाया जाता है। स्टोमेटा क्लोजिंग कैन बी इंड्यूस्ड बाई, स्टोमेटा क्लोजिंग अगर एंटी ट्रांसपेरेंट की बात करें तो वो है PMA फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट। द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर मेज फ्रॉम इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मेज के लिए मोस्ट क्रिटिकल स्टेज क्या है दोस्तों? तो वो है टेसलिंग स्टेज, जब ऊपर का टेसल निकलने लगता है तो वो स्टेज जो है कि मोस्ट क्रिटिकल स्टेज हो जाता है मेज के लिए। रिलेशनशिप बिटवीन वाटर एंड फर्टिलाइजर एज प्रोडक्शन फैक्टर इन क्रॉप इज, ठीक है, वाटर और फर्टिलाइजर का क्या रिलेशन होता है प्रोडक्शन फैक्टर के लिए? तो वो सिनर्जेटिक इफेक्ट होता है, क्योंकि वाटर के प्रेजेंस में फर्टिलाइजर जो है कि सॉल्युबल होते हैं और पौधे को मिलते हैं, तो वो सिनर्जेटिक इफेक्ट है, दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होते हैं। ग्रोइंग ऑफ कोकोनट, ब्लैक पेपर एंड जिंजर साइमल्टेनियसली इन सेम फील्ड इज कॉल्ड, अगर कोकोनट, ब्लैक पेपर और जिंजर को एक ही फील्ड में लगाते हैं तो इसका मतलब ये मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये सारे क्रॉप्स अलग अलग हाइट के और अलग अलग रूट डेप्थ के हैं। ठीक है, कोकोनट की हाइट अलग, ब्लैक पेपर की हाइट अलग, जिंजर की हाइट और रूट डेप्थ अलग, तो ये मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग का एक एग्जाम्पल है।
स्टीवेंसन स्क्रीन रिलेटेड टू, स्टीवेंसन स्क्रीन जो है कि एग्रोमेट्रोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें जो है कि मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर रखे जाते हैं जो कि टेम्परेचर मेजरमेंट का काम करता है। बॉटनिकल नेम ऑफ सावा ग्रास, सावा ग्रास का बॉटनिकल नेम लैसियूनस सिंडिकस होता है दोस्तों। RMO 40 जो वेराइटी ऑफ, RMO 40 जो है कि मोथ बीन की वेराइटी है। एमंगेस्ट ऑयल केक द हाईएस्ट नाइट्रोजन कंटेंट इज इन, सभी ऑयल केक में हाईएस्ट नाइट्रोजन कंटेंट किस में होता है, तो ग्राउंड नट केक में होता है दोस्तों, 7.3%। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने सॉइल साइंस वाले पोर्शन में पढ़ाया था। द टर्म एवरग्रीन रेवोल्यूशन हैज बीन गिवन बाय, जो टर्म था MS एवरग्रीन रेवोल्यूशन, ये दिया गया था MS स्वामीनाथन जी के द्वारा, ठीक है। मैक्सिमम रेसिडुअल एसिडिटी इज एसोसिएटेड विद द कंटिन्यूअस सॉइल एप्लीकेशन ऑफ, ठीक है। तो मैक्सिमम रेसिडुअल एसिडिटी इज एसोसिएटेड विद कंटिन्यूअस सॉइल एप्लीकेशन। अगर आप लगातार अमोनियम सल्फेट को सॉइल में देंगे तो एसिडिटी जो है कि सॉइल की बढ़ जाएगी, ठीक है, यही कह रहा है क्वेश्चन। द क्वांटिटी ऑफ SSP 16% P2O5 रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन ऑफ 1 acre ऑफ राइस फील्ड एट अ डोज ऑफ 60 kg P2O5 प्रति हेक्टेयर। तो SSP सिंगल सुपर फास्फेट से हमें फास्फोरस देना है और 60 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर देना है, लेकिन SSP में 16% P2O5 होता है, तो कितना किलो SSP देना पड़ेगा जिससे 60 kg पोटेशियम फास्फोरस पौधे को मिल जाए, तो 150 किलो जो है कि देंगे। यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर देंगे, निकल आएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोटेंशियल कंटामिनेंट्स ऑफ फूड प्रोड्यूस ऑन सीवेज स्लज अमेंडेड सॉइल, ठीक है। कह रहा है कि सीवेज स्लज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोटेंशियल कंटामिनेंट्स क्या होता है, तो सीवेज स्लज में नालियों में कैडमियम सबसे ज्यादा पाया जाता है दोस्तों, ठीक है, इसलिए नाली के पानी से सिंचाई वगैरह नहीं किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल वॉल इन द प्लांट, तो सेल वॉल कंस्टिट्यूएंट्स में कैल्शियम का रोल होता है। विच आर द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन इज इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, कौन सा इसमें फाइटो हार्मोन है जो न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन में इन्वॉल्व होता है, तो उसका नाम है ऑक्सिन। हैवी एप्लीकेशन ऑफ पोटेशियम फर्टिलाइजर ऑफन लीड्स टू रिड्यूस सॉर्प्शन ऑफ, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ। हैवी एप्लीकेशन अगर पोटेशियम फर्टिलाइजर का करेंगे तो उससे जो है कि जिंक और कॉपर का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी सही है। इफ प्लांट शो एक्सटेंसिव इंटरवेनल क्लोरोसिस ऑफ द ओल्डर लीफ एंड लेट दिस रीचेज द यंगर लीव्स, द सिम्टम्स इज ड्यू टू लैक ऑफ, अगर प्लांट जो है कि एक्सटेंसिव इंटरवेनल क्लोरोसिस शो कर रहा है ओल्डर लीफ में और यंगर लीफ में लेट में पहुंच रहा है, तो ये जो है कि किसकी कमी है, ये मैग्नीशियम की कमी है, ठीक है। फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट PMA जो है कि एक एंटी ट्रांसपेरेंट है दोस्तों, और ये जो है कि ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए काम आता है। इज अ केमिकल यूज फॉर एग्रीकल्चर क्रॉप इन ऑर्डर टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, एंटी ट्रांसपेरेंट एजेंट है, तो ट्रांसपिरेशन को रोकता है। वाटर रिक्वायरमेंट इंक्लूडेड द लॉस ड्यू टू, water requirement, conjunctive use, water required for special operation and other economical unavoidable losses of water, ठीक है। एक क्वेश्चन आ गया, एक सवाल आ गया, इफ ऑन अ 20 acre फार्म क्रॉप्स आर रेज्ड ऑन 15 acre on रबी, 15 acre in खरीफ and 20 acre in जैद in a year, what shall be the cropping intensity? क्रॉपिंग इंटेंसिटी का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ क्रॉप्स इन टोटल नंबर ऑफ ईयर, ठीक है, इंटू 100। तो इस तरीके से क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकालेंगे। 20 एकड़ का फार्म है, 15 एकड़ पे रबी, 15 एकड़ पे खरीफ और 20 एकड़ पे जायद लगाया गया है, तो इसका मतलब 250% का क्रॉपिंग इंटेंसिटी हुआ है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें जो है कि नॉट करेक्टली मैच क्या है, बाजरा की वैरायटी टिफ्ट 23D2A है, मेज टी साइटोप्लाज्म है, वीट RST1 RST2 ये सारे जीन है, ठीक है। राइस का जीन ऑरेंटेन नहीं है, राइस का जीन है DGU जीन, ठीक है।
तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। नॉरिंटेन ये जो कि वीट का वेराइटी है, जीन नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज डज नॉट इंक्लूड फ्लोरल एबनॉर्मेलिटीज? ठीक है, इसमें से कौन सी डिजीज है जो फ्लोरल एबनॉर्मेलिटीज को इंड्यूस नहीं करती है? तो डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मस्टर्ड, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मस्टर्ड जो है फ्लोरल एबनॉर्मेलिटीज को इंड्यूस नहीं करती, बढ़ावा नहीं देती है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? इसमें से कौन सा नॉट करेक्टली मैच नहीं है? तो पैडी गाल फ्लाई सिल्वर लीफ कर देता है, राइस बग से रिपंजेंट स्मेल आते हैं, राइस जिगजैग लीफ हॉपर ऑरेंज लीफ होता है, राइस स्टेम बोरर ब्लैक ये नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, ये नॉट करेक्टली मैच है। आगे बढ़ेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज ऑफ पिजन पी इज ट्रांसमिटेड बाई यूरोफिड माइट? इसमें से कौन सा डिजीज है पिजन पी का जो यूरोफिड माइट्स के द्वारा ट्रांसमिट होता है? तो उसका नाम है स्टेरिलिटी मोजैक, ठीक है। पिजन पी का में एक डिजीज लगती है यूरोफिड माइट्स, स्टेरिलिटी मोजैक डिजीज लगती है जो कि यूरोफिड माइट्स के द्वारा जो है ट्रांसमिट होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज इंट्रोड्यूस इन अ कंट्री टू इरेडिकेट प्रिकली पियर अपुंटिया डिलेनाई वीट? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डैक्टिलोपियस टेमेंटोसस। बहुत सारे क्वेश्चन को याद भी कर लिया जाता है, ठीक है। पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस कांग्रेस ग्रास कैन बी कंट्रोल बाई? तो पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस को कंट्रोल करना है तो जाइगोग्रामा बाई कोलोराटा का यूज कर सकते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोबियल एजेंट्स इज बीइंग कॉमर्शियली एक्सप्लॉइटेड एज बायोलॉजिकल एजेंट? ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा माइक्रोबियल एजेंट है जिसको कॉमर्शियली यूज होता है? तो ट्राइकोडर्मा वायरिडी जो है कि कॉमर्शियल रूप से ज्यादातर यूज होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉज मोर वेस्टेज ऑफ हर्बिसाइड बाई ड्रिफ्ट? ठीक है, इसमें से कौन सा जो है कि ठीक है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉज मोर वेस्टेज, किससे ज्यादा वेस्टेज होता है? ठीक है, ड्रिफ्ट बाई ड्रिफ्ट के द्वारा, तो अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर से, ठीक है, ज्यादा वेस्ट होता है हेर्बिसाइड। एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल विथ CN रेशियो वाइडर देन 20 to 30:1 लीड्स टू सॉइल नाइट्रोजन। तो अगर ऑर्गेनिक मटेरियल में ज्यादा हो जाएगा और CN रेशियो 20 से 30:1 हो जाएगा तो उस केस में इमोबिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर शुगर केन नाइट्रोजन फर्टिलाइजर application has to be completed within dash day after planting for better sugar content in juice। शुगर केन का नाइट्रोजन से बहुत बड़ा रिलेटिविटी है। नाइट्रोजन को अगर शुगर केन में 60 दिन पहले ही नाइट्रोजन दे दिया जाए तो बेटर शुगर कंटेंट बनता है, अदरवाइज नाइट्रोजन अगर बाद में देते रहेंगे, आप लगातार देते रहेंगे तो शुगर कंटेंट नहीं बनेगा, शुगर कंटेंट खराब बनेगा, ठीक है, कम बनेगा। पोस्टपोनिंग ऑफ फर्स्ट इरिगेशन टू 40 to 45 डे आफ्टर सोइंग इज ऑलवेज प्रिफरेबल फॉर कॉटन क्रॉप। ठीक है, कॉटन क्रॉप में जो है कि पहला इरिगेशन 40 से 45 दिन के बाद कर देते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, प्रिवेंट एक्सेसिव वेजिटेटिव ग्रोथ, उससे जो है कि एक्सेस वेजिटेटिव ग्रोथ को रोका जा सकता है, ठीक है। इसीलिए पहली इरिगेशन 40 से 45 दिन के बाद करते हैं, काफी लेट करते हैं। इन फंक्शनली एलिलोपैथी, एलिलोपैथी क्या है? अ प्रिकर्सर रिलेटेड विच इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव सब्सटेंस बाय सम माइक्रोऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एलिलोपैथी एक इफेक्ट होता है जो किसी एजेंट्स के द्वारा या किसी सब्सटेंस के द्वारा कोई सब्सटेंस रिलीज किया जाता है जो किसी दूसरे के लिए घातक सिद्ध होता है। वाटर हार्वेस्टिंग इज डिफाइंड एज, वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कलेक्टिवली कलेक्टिंग द एक्सेस रन ऑफ
फ्रॉम रेन और फार्म इन पॉन्ड एंड यूटिलाइज इट लेटर फॉर एग्रीकल्चर। तो कहीं से एक्सेस रन ऑफ वाटर को कलेक्ट किया जा सकता है और उसको जो है कि एग्रीकल्चर में बाद में यूटिलाइज किया जाता है, तो उसी को वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स कहते हैं या वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ निपिंग इन ग्राम। ठीक है, निपिंग, ग्राम में निपिंग की प्रोसेस होती है, उसको क्या क्या कहते हैं, कौन सा ऑपरेशन होता है, किस तरीके से होता है निपिंग। तो निपिंग में जो है ग्राम में चने का एपिकल बर्ड को तोड़ दिया जाता है ताकि ब्रांचिंग हो सके। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कैच क्रॉप। कैच क्रॉप का बढ़िया एग्जांपल तोरिया है यहाँ पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिले क्रॉपिंग सिस्टम। इसमें से कौन सा जो है कि रिले क्रॉपिंग सिस्टम का एग्जांपल है, तो मेज, पोटैटो, व्हीट और ग्रीन ग्राम। मेज लगाएंगे, मेज पकने से पहले पोटैटो लगा देंगे, पोटैटो पकने से पहले व्हीट लगा देंगे, व्हीट के पकने से पहले ग्रीन ग्राम लगा देंगे। तो ये जो है कि रिले क्रॉपिंग सिस्टम का एक बढ़िया एग्जांपल है। टेम्पोरल कंप्लीमेंटरली इन इंटरक्रॉपिंग रिजल्ट फ्रॉम। सबसे पहले समझते हैं टर्म्स को। टेम्पोरल का मतलब होता है टेम्परेचर, कंप्लीमेंट्री टेम्परेचर का कंपटीशन, इंटरक्रॉपिंग में जो होता है उसका क्या रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो द ग्रोथ पैटर्न ऑफ द कंपोनेंट क्रॉप डिफरेंट इन टाइम। जो ग्रोथ पैटर्न होता है कंपोनेंट क्रॉप का वो डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। द ड्वार्फ व्हीट सोइंग डेप्थ इज रिलेटेड टू। ठीक है, इन ड्वार्फ व्हीट सोइंग डेप्थ इज रिलेटेड टू। ड्वार्फ व्हीट में सोइंग डेप्थ किससे रिलेट किया जाता है, तो कोल्यूटाइल के लेंथ पे। ठीक है, जितना बड़ा कोल्यूटाइल होता है उतनी उसी हिसाब से जो है कि डेप्थ को रखते हैं। ठीक है, द कोहेसिवनेस एंड टेंडरनेस ऑफ कुक्ड राइस डिपेंड लार्जली ऑन। जो कोहेसिवनेस है या टेंडरनेस है कुक्ड राइस का, वो डिपेंड करता है प्रोपोर्शन ऑफ एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। उस राइस के अंदर एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन के प्रेजेंस पे डिपेंड करता है। द कंसेप्ट ऑफ क्यूआई रिलेशनशिप वाज डेवलप्ड बाय। क्यूआई रिलेशनशिप को डेवलप किया था बैकेट ने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें से कौन सा पेयर ऐसा है जो करेक्टली मैच नहीं है, तो फेनॉक्सी एसिड 2,4,5-T को बोलते हैं, सही है। यूरिया का कॉमन नेम आइसोप्रोट्यूरान, सही है। एसिटामाइड ब्यूटाक्लोर, सही है। कार्बामेट्स को डायनोसेब नहीं बोलते हैं, ये जो है कि इनकरेक्ट है, तो यही आपका सही हो जाएगा। द पॉसिबल लिमिटेशन इन द इफेक्टिव यूजेज ऑफ अजोलार। ठीक है, जो पॉसिबल लिमिटेशन है इफेक्टिव यूज ऑफ अजोला का, तो लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, लो सर्वाइवल रेट ड्यूरिंग समर, प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एजोला का ये तीनों प्रॉब्लम है, लिमिटेशन है। ठीक है, तो ये ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। द ओरिजिन प्लेस ऑफ पोटैटो। ओरिजिन प्लेस ऑफ पोटैटो कहाँ है, साउथ अमेरिका, पेरू नाम की जगह पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा इसमें नॉट करेक्टली मैच है, तो कॉटन साउथ इंडिया, अगस्त सितंबर में सोइंग टाइम है, 48 शुगर केन 48 जुलाई अगस्त में। लेंटिल नॉर्थ इंडिया में, सोयाबीन नॉर्दर्न इंडिया में जून जुलाई में। लेंटिल नॉर्दर्न इंडिया में जुलाई अगस्त में नहीं होता है, जबकि लेंटिल रबी की फसल हो जाती है नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, तो ये रबी के हिसाब से ग्रो की जाती है। सोयाबीन इज ओरिजिनेटेड इन, सोयाबीन चाइना से ओरिजिनेटेड है। फील्ड कैपेसिटी, द वैल्यू ऑफ पीएफ इज। फील्ड कैपेसिटी में पीएफ वैल्यू क्या होता है, 2.5 होता है। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे पीएफ रेंज क्या होता है, 4.2 होता है। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे पीएफ का रेंज कितना होता है, 4.2 होता है। ठीक है, द परसेंटेज पोर स्पेस इन अ सॉइल हैविंग bulk density of 1.16 mg per megagram cube per meter cube and particle density, क्वेश्चन आ गया। ठीक है, एंड पार्टिकल डेंसिटी 2.62 मेगाग्राम पर मीटर क्यूब इज। तो अगर बल्क डेंसिटी 1.6 है और पार्टिकल डेंसिटी 2.6 है, तो पोरोसिटी क्या होगा, पोरोसिटी बराबर होता है BD माइनस PD अपॉन PD इंटू 100। ठीक है, तो उसी फार्मूले पर रख देंगे तो 55.7% हमारा आ जाएगा। एमंग द फॉलोइंग द सेट ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट विच आर एब्सॉर्ब बाय एनायन बाय प्लांट इज। ठीक है, इसमें से कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो कि एनायन के रूप में एब्जॉर्ब हो जाते हैं,
तो इसमें बोरान है, क्लोराइड है, मॉलिब्डेनम है, फास्फोरस है, सल्फर है। ठीक है। फर्टिलाइजर विच सप्लाइज 3 एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट इज, ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर है जो 3 एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, तो वो है एसएसपी। ठीक है। आयरन चिलेट सुटेबल फॉर एप्लीकेशन टू क्रॉप ग्रोन ऑन एसिड सॉइल, एसिड सॉइल के लिए आयरन चिलेट क्या चाहिए हमें, तो FeHEDTA चाहिए। ठीक है। ऑप्शन डी सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर कंटेन वाटर सॉल्युबल फास्फोरस, इसमें से किस फर्टिलाइजर में वाटर कंटेंट सॉल्युबल फास्फोरस होता है, तो दोनों में होता है, ए और सी में, डीसीपी में और एमएपी में। स्टेम नोडुलेशन अकर इन ग्रीन मैन्योर क्रॉप ऑफ, ठीक है, स्टेम नोडुलेशन जो है कि किस ग्रीन मैन्योर क्रॉप में देखने को मिलता है, तो उसका नाम है एस्कोनुमेन एफ्रेस्पेरा, एस्काइनुमेन एफ्रेस्पेरा। ठीक है, तो नाम टेढ़ा है, याद करना है। हाइब्रिड राइस फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन वाज फर्स्ट इवॉल्व्ड इन, हाइब्रिड राइस जो कि कमर्शियल प्रोडक्शन के सबसे पहले कहाँ उत्पन्न किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया चाइना में। ठीक है। तो 200 क्वेश्चन। इन टोबैको द बेसिक एम ऑफ टॉपिंग एंड डी सकरिंग, टोबैको में बेसिक एम टॉपिंग का क्या होता है, टॉपिंग मतलब टॉप की रूट, टॉप का सूट कट कर दिया जाता है, और डी सकर्स, सकर्स को रिमूव कर दिया जाता है, जो सकर्स निकलते हैं टोबैको में उनको रिमूव कर दिया जाता है, ताकि ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि डाइवर्ट एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फ्लावर हेड टू लीव्स। ठीक है, एनर्जी को फ्लावर हेड से लीफ की तरफ डाइवर्ट किया जा सके, क्योंकि टोबैको लीफ क्रॉप होती है, लीफ पर्पस के लिए यूज की जाती है। क्रॉप लॉगिंग इज यूज्ड इन, क्रॉप लॉगिंग किसमें यूज किया जाता है, शुगर केन में। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।